सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा ही हमारे जीवन में दस्तक देते रहते हैं। अगर इंसान दुखों के डर से जीना छोड़ दे तो जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसका आनंद नहीं उठा पाएगा। इसलिए जीवन में हर हालातों में ईश्वर का शुक्र करना चाहिए। आज की मेरी कहानी भी इसी शुक्राने की है, जो कि काल्पनिक है। देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। एक बार एक कौवा जो कि बहुत बीमार था, उसके पंख भी टूट चुके थे। इस कारण वह उड़ भी नहीं पा रहा था। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। एक दिन उसके पास से एक कबूतर गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी कौवे ने उसे रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी उस कबूतर ने उत्तर दिया कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। तभी उस कौवे ने कहा, अगर तुम स्वर्ग की ओर जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी पूछ लेना कि मेरी ये पीड़ा कब खत्म होगी। कबूतर ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पता कर आऊंगा। कबूतर इतना कहकर उस बीमार कौवे से विदा ले लेता है और जैसे ही स्वर्ग पहुंचा, वहां प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार कौवे का संदेश देता है। तभी देवदूत ने कहा कि इस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा है। उसे ऐसे ही अगले 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। देवदूत की बात सुनकर वे कबूतर बोला, वे कौवा मेरे उत्तर की राह देख रहा होगा और जब मैं उसे ये बताऊंगा तब तो वह और निराश हो जाएगा। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? तभी देवदूत बोले, तुम मुझसे कहना कि इस वाक्य को बार बार दोहराता रहे। कबूतर ने पूछा कि ऐसा कौन सा वाक्य है? तभी देवदूत ने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इस वाक्य को उसे बोलना कि बार बार दोहराता रहे। वापसी में जब वे कबूतर उस कौवे से मिला तो कबूतर ने उसे देवदूत का संदेश दिया और वहां से चला गया। अगले 7-8 दिनों के बाद कबूतर फिर उसी जगह से गुजरा और उसने देखा कि वह कौवा तो बहुत खुश था। उसके शरीर पर अब पंख भी उग गए थे। उसके आसपास खाना भी बिखरा हुआ था और पीने के लिए पानी भी था। उसकी यह हालत देख कबूतर चकित रह गया। वे वापस देवदूत के पास गया और पूछा कि आपने तो मुझे कहा था कि इस कौवे के जीवन में अगले 7 वर्ष तक खुशी नहीं है, पर वे तो बहुत खुश है। तभी देवदूत ने कहा, हाँ ये सत्य है, इस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक खुशी नहीं लिखी थी। लेकिन जब ये पक्षी अपने बुरे हालातों में ये कहता रहा, इस सब के लिए ईश्वर तेरा शुक्र है, यानी जब उसे भूख लगी तब उसके आसपास खाने के लिए कुछ नहीं था। पंख ना होने के कारण भी वह उड़ भी नहीं पा रहा था। तब भी वह ये बोलता रहा, इस सब के लिए ईश्वर तेरा शुक्र है। जब पीने के लिए पानी न मिला, जब पंख ना होने के कारण दर्द से तड़पता रहा, उन सब हालातों में भी वह ईश्वर का शुक्र करता रहा। बस इसी ने उसके 7 वर्षों के कष्ट को 7 दिन में काट दिया। अब आप भी समझ गए होंगे कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम दुखों को कैसे सहते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा देने के लायक होते हैं। इसलिए मुसीबत डरने का नाम नहीं, सहने का नाम है और अपने जीवन के हर हालातों में ईश्वर का शुक्राना करना अवश्य है। मुझे अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार किया, इसलिए मेरे ईश्वर का और आपका सबका शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।